बॉलिंग किसी भी वक्त इस्लामाबाद को धोखा दे सकती है और इस्लामाबाद के लिए बड़े स्टेज पे जाके 200 रन चेस करना कोई खाला जी का घर नहीं होगा। और ज़ुहैब, सबसे पहले आपकी तरफ चलूंगा और रुमान रईस के हवाले से डिस्कस करूंगा। अर्ली ऑन उनको विकेट भी मिला, लेकिन उसके बाद सबसे महंगे बॉलर रहे रुमान रईस। 4 ओवर्स में 52 रन दिए और ऑलमोस्ट 13 की इकॉनमी से रुमान रईस ने बॉलिंग करवाई। और व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद इस्लामाबाद बॉलिंग, पूरी बॉलिंग की अगर बात की जाए, नॉट ओनली रुमान रईस, सब रन दे रहे हैं और इस तरह रन दे रहे हैं जैसा थोक वाले जो है ना, थोक की दुकान वाले जो है वो आपको सामान देते हैं। जी देखिए, सबसे पहले मैंने जब रावलपिंडी में मैचेस पहले आने वाले थे, मैंने जिक्र किया था कि अगर रावलपिंडी का विकेट जैसे टेस्ट में बिहेव किया अगर सेम हुआ तो बॉलर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होगी और हाई स्कोरिंग मैच होंगे। ऐसे ही हमें देखने को मिला, जो बॉलर्स हैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। 10 की इकॉनमी मेरे ख्याल से नॉर्मल इकॉनमी है इन विकेट्स पे। रुमान रईस स्ट्रगल कर रहे हैं इस वजह से भी कि इस्लामाबाद बैटिंग पे तो स्टिक कर रहा है, लेकिन जो बॉलिंग उनका अटैक है उसको बहुत ज़्यादा शफल कर रहे हैं। तो जब एलिमिनेटर्स या क्वालिफायर्स में जब आप जाएंगे तो अभी के दो तीन मैच हैं, उनको एक परफेक्ट और एक फिक्स्ड कम्बिनेशन उनको रखना चाहिए कि हमने इस कम्बिनेशन के साथ जाना है। टू मच चेंजेस जब आप करते रहेंगे तो आपका कम्बिनेशन बिगड़ता रहेगा, आपके बॉलर्स उस तरह से रिदम में नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से एक ये रीज़न है जो ज़्यादा चेंजेस होती हैं, 3-4 चेंजेस हर मैच में कर देते हैं। कभी रुमान रईस को ले आए, कभी टॉम करन को ले आए, कभी आप अफ़गानिस्तान के जो बॉलर हैं उनको ले आए, तो उस वजह से जो है ये थोड़ा कम्बिनेशन। ये बताएं कि आज शादाब खान बड़े इकोनॉमिकल रहे, लेकिन दूसरे एंड पे जिस विकेट पे आप देखें कराची की जानिब से भी ठीक है, शमसी ने थोड़े से रन दिए, लेकिन शोएब मलिक वाज वेरी आउटस्टैंडिंग। इमाद वसीम ने अच्छे स्पेल करवाया। आजम खान की थोड़ा सा ब्रिलियंस कहेंगे कि वो थोड़े से महंगे साबित हुए सारे, लेकिन जिस तरह के शादाब खान ने ओवर करवाए, यहाँ पर अबरार को बैठाना ज्यादती थी। अगर अबरार होते तो ये 204 201 रन चेस ना करना पड़ता, बल्कि ये 180 190 के करीब रन होता। जी ऐसे ही है, वही मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि जो इस्लामाबाद चेंजिंग कर रही है बॉलिंग में, बार बार एक अपना कम्बिनेशन बैटिंग में तो उन्होंने सेटल कर लिया है। जो बॉलिंग में हम देख रहे हैं कभी इब्रार को इंक्लूड कर रहे हैं, कभी मुबशर को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उस वजह से बॉलर्स जो है उनके सेटल नहीं हो रहे, क्योंकि बॉलिंग जो होती है पार्टनरशिप्स में होती है। जब आपका ओपनिंग बॉलर कभी रुमान रईस होगा, कभी फजलुल हक फारूकी होगा, तो आप हसन अली को कभी उसके साथ बॉल करवा रहे हैं, कभी दूसरे के साथ बॉल करवा रहे हैं, तो बॉलिंग की पार्टनरशिप से नहीं बन रही। शादाब कभी इब्रार के साथ बॉल करवा रहा होता है और कभी नेक्स्ट मैच में आप देखें मुबशर के साथ बॉल करवा रहा था। लेकिन मुबशर के साथ तो अभी भी ज्यादती हो रही है ना। मुबशर ने देखिए तीसरा गेम है या दूसरा गेम है, लेकिन मुबशर को तो ओवर ही नहीं दिए जाते ना। आप अगर मुबशर को खिलाते हैं तो कम से कम यार उसको ओवर भी दो, जिस तरह इस पेशावर ने 7 को खिलाया था। ओवर आप 2 देते हैं और फिर आप कहते हैं कि इमर्जिंग को हम खिला रहे हैं, इमर्जिंग के लिए जो है ना बड़ी हम कुर्बानी दे रहे हैं। इमर्जिंग तो मेरा ख्याल है कि इस PSL में ना हमें सिर्फ नाम की इमर्जिंग लग रहे हैं, स्पेशली इन बॉलिंग डिपार्टमेंट। मुबशर मेरे ख्याल से मोर ऑफ अ बैट्समैन है, वो बैटिंग काफ़ी अच्छी करते हैं और बॉलिंग तो आपको पता है इस्लामाबाद में आनी नहीं है उनकी, बॉलिंग में कुछ करना होगा उनको। बॉलिंग उनको पिछले मैच एक मैच में भी अच्छा यूज़ किया था, एक आध ओवर करवा के उनको हटा दिया था। आज जब शोएब मलिक खेल रहे तो तब उनको ओवर दिया और फिर हटा दिया, तब सेंस बनता था। आप ये कह रहे हैं कि सेंस ये बनती है कि जो इमर्जिंग बॉलर है उसको बस छुपाने के लिए लाया जाए, कि जहाँ पे आप देखें कि आपकी ग्रिप अच्छी है उससे एक ओवर 2 ओवर करवा लीजिए जाए और उसके बाद टाटा एंड बाय बाय कर लीजिए। नहीं, ऐसा भी नहीं। अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगर आप प्रेशर सूरत हाल में ज़ुहैब, जब आप किसी को कोई भी इमर्जिंग टैलेंट है उसको जब आप यूज़ करेंगे और जब आपको पता है यार कि यहाँ पे अगर ये क्लिक कर गया तो ये पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, ये बड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। ऐसे ही रिस्क लेना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद की डेप्थ इतनी है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, तो इमर्जिंग शुरू में उन्हें हसन नवाज़ को चांस दिया, उनको काफ़ी प्रॉपर उनको ओपनिंग स्लॉट में चांस दिया, उन्हें परफॉर्म नहीं कर सके। अब मुबशर को लेके आए, मुबशर क्योंकि ऑलराउंडर हैं और डाउन द ऑर्डर खेलते हैं, तो इस वजह से उनकी बैटिंग भी नहीं आ रही और बॉलिंग वो मैंने पहले कहा कि इस तरह के बॉलर हैं को बीच में आपको 2-3 ओवर आके करके दे सकते हैं। आज भी उनको 1 ओवर करवाया। मेरे ख्याल से जब फ़हीम अशरफ ने शोएब मलिक को आउट कर दिया था तो मुबशर के वहाँ पे इमाद वसीम के ऊपर 1-2 ओवर बनते थे। ठीक हो गया। और जो इस्लामाबाद की बॉलिंग की डेप्थ आपने भी की वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रुमान रईस 13 की इकॉनमी रही, हसन अली 10 की इकॉनमी रही, फ़हीम अशरफ 11.66 की इकॉनमी रही, टॉम करन 10.75 की, मुबशर एंड शादाब खान वाज आउटस्टैंडिंग जिनकी 6.50 और 6.25 की इकॉनमी रही। तो ये इतनी डेप्थ अगर आपके पास है ज़ुहैब, तो आप इतने रन्स क्यों लीक कर रहे हैं? हमने आज देखा है कि सिर्फ इस पूरी PSL में ना अगर इकॉनमी वाइज देखा जाए तो सिर्फ मुल्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। अदर देन मुल्तान तमाम टीम्स A to Z ऊपर से लेके नीचे तक आप देखेंगे 40 रन 42 रन
50 रन, ये क्यों हो रहा है पीएसएल में? क्या इतने ज़्यादा फ्लैट ट्रैक बना दिए गए कि अब बॉलर के 40 रन को आपको माफ़ कर देना चाहिए? ऐसा जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसा ही है कि जो 8, 9 या 10 की इकॉनमी है, इन फ्लैट विकेट्स पे काफ़ी अच्छी इकॉनमी मानी जाएगी। किसी बॉलर ने अगर 7, 8 की इकॉनमी से बॉलिंग करवाई है तो उसको आप अच्छा कहेंगे, बजाय इसके डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर 5, 6 की इकॉनमी होती तो कहते हैं बॉलर ने अच्छा स्पेल करवाया। आज शादाब खान ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है। उसके बाद मुल्तान का आपने जैसे जिक्र किया, आपने नोट किया होगा मुल्तान ने इस पीएसएल में सबसे ज़्यादा विकटें भी ली और टीम्स को आउट भी किए। तो उसका ये भी रीज़न है कि उनके बॉलर्स ने, जब आप विकटें लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है टीम प्रेशर में आती है और वो रन स्कोर कम करती है। तो एक वो रीज़न है इकॉनमी का। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की डेप्थ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद के जो पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि डेप्थ बहुत ज़्यादा है। और जो इकॉनमी वाइज उनकी बैटिंग ऑप्शन भी है, क्योंकि आप ज़्यादातर ऑलराउंडर्स के ऊपर टीम को खिला रहे हैं। और बिफोर वी मूव्स ऑन टुवर्ड्स द बैटिंग कार्ड ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, आखिरी सवाल करूंगा कि क्या अब इस्लामाबाद को बॉलिंग के ऊपर भी थोड़ा सा डाटा का इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है, वो शॉर्ट टर्म में डाटा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि एक नामी ग्रामी बॉलर नेक्स्ट सीज़न में, इस सीज़न में तो नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को चाहिए जो पेसी हूँ, 145 से 149, 150 की वो क्लिक कर रही हूँ बॉल को। देखें, फ़ॉरेन जो बॉलर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता पीएसएल में, क्योंकि पीएसएल का जो अपना रॉ टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। इस्लामाबाद को ये चीज़ चाहिए कि आप अपना जो नेशनल लेवल का टैलेंट है, तो जो ना अच्छे कि लोकल्स को ही कुट के इनके ऊपर हमारे आज जो है हमारे प्लेयर्स के हाथ बैठ जाएं। मैं कहता हूँ थोड़े से फॉरेन प्लेयर्स लें, फॉरेन बॉलर्स लाएं, उनको थोड़ा सा ये पिटाई करें तो कल उन्हीं के खिलाफ ये वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे, उन्हीं के खिलाफ ये एशिया कप में भी खेलेंगे। कम से कम आप श्रीलंका से ला सकते हैं, बांग्लादेश से ला सकते हैं। देखिए, लीग्स का तो मकसद जो है ये भी तो होता है ना कि आप जो है डिफरेंट कंट्री से प्लेयर लाते हैं और अपने जो बैट्समैन हैं उनका हाथ भी उनके खिलाफ, उनके बॉलर्स के खिलाफ आपको सीधा करना होता है। जी, ऐसे पीएसएल की हिस्ट्री अगर आप उठा के देख लें तो ज़्यादातर टीम्स ने जो प्रेफर किया वो बैट्समैन को प्रेफर किया, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग हमेशा से इतनी अच्छी नहीं रही, तो इस वजह से वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो आपके टॉप ऑर्डर 3-4 बैट्समैन हैं वो फॉरेन प्लेयर्स के हों। और उसके अलावा बॉलिंग में हमने देखा कि फ़ॉरेन बहुत, डेल स्टेन एक दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले, उनने क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके थे तब उनको लेके आए, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो नेक्स्ट सीज़न में आज जैसे आपने कहा कि थोड़ा रीथिंक करना चाहिए फ्रेंचाइज को कि कुछ अच्छे बॉलर्स को भी लेके आए। पाकिस्तान से भी जो उन्होंने टैलेंट लिया है वो टैलेंट, रोमान रईस आप देख लें, धीमे से बॉलर हैं, मीडियोकर से बॉलर हैं, मतलब पेस के हवाले से बात करते हैं, वैसे बड़े इंटेलिजेंट बॉलर हैं। हसन अली का भी अब वो पेस नहीं रहा, फ़हीम अशरफ हैं, तो मतलब कि पेस की किसी ना किसी हद तक कमी है, स्पेशली इन इस्लामाबाद। जी, ऐसे नेक्स्ट सीज़न में इस्लामाबाद को तो सबसे पहले अगर फॉरेन की तरफ नहीं भी जाते तो नेशनल लेवल पे जो टैलेंट है, लाइक कुछ ऐसे प्लेयर हैं उनको ट्रेड करके लेके आ सकते हैं। और रुमान रईस की जैसे आपने बात की, बॉलर इंटेलिजेंट है, लेकिन इस तरह की फ्लैट विकेट्स पे अगर आपके पास पेस नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अर्ली ऑन उनको थोड़ा सा सीम मिल रहा था तो किस तरह उन्होंने विकेटें उड़ाई हैं शर्जील खान की, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है क्योंकि इस्लामाबाद अपनी टीम है और इसकी खामियों के ऊपर डिस्कस करना पड़ता है।